शासपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतम हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन।
पाठ पर विराजमान तथा सुरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमः। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं कायोत्सर्ग के संबंध में। शरीर की थकावट, मन का भार उतारने के लिए, कर्मों के बोझ को हल्का करने के लिए बहुत सुंदर और बहुत ही आवश्यक, आत्मा के हित के लिए परमात्मा ने 5वें आवश्यक कायोत्सर्ग का वर्णन दिया। पूछा कि कायोत्सर्ग से क्या होता है? काया अर्थात शरीर। उत्सर्ग का मतलब उस काया के प्रति जो अपनत्व है, मेरापन है, उस आसक्ति को कुछ समय के लिए भूल जाना, कुछ समय के लिए भूल जाना कि यह शरीर मेरा है। तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपने जब उस अटैचमेंट के कनेक्शन को तोड़ा है तो आप आत्म स्वरूप में, आत्म समाधि में, पुनः शांति में लौटने लग जाओगे। तो परमात्मा ने कहा कायोत्सर्ग के द्वारा अतीत काल में या रिसेंटली जो अभी अभी व्यतीत हुआ है, कुछ ऐसा पास्ट जो अच्छा नहीं था और उसके मन के ऊपर कहीं ना कहीं रूप से इम्प्रिंट्स अभी तक है, कहीं ना कहीं कुछ कांटे हृदय में संस्कारों के रूप में चुभे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए बहुत सुंदर माध्यम है कि बॉडी में रहते हुए भी बॉडी से बियॉन्ड हो जाना, बॉडी में रहते हुए भी बॉडी से बियॉन्ड हो जाना, उससे ऊपर उठ जाना। तो कायोत्सर्ग की साधना एक छोटा वर्जन है, कायोत्सर्ग का एक बड़ा वर्जन है। आचार्य श्री जिनदास गणी महत्तर, जिन्होंने आवश्यक सूत्र की चूर्णी के ऊपर कायोत्सर्ग के 2 भेद दिए। पहला भेद है द्रव्य कायोत्सर्ग, दूसरा है भाव कायोत्सर्ग। तो द्रव्य कायोत्सर्ग में सिंपल अपने शरीर की चेष्टा, अपने शरीर की क्रियाओं को उतनी देर के लिए पॉज पे, स्टॉप पे ले करके चले जाना। बिकॉज मन को स्थिर करना तो थोड़ा मुश्किल काम है, मगर मन को भी साधने के लिए पहले तन को साधना होता है। पहले तन को साधना होता है, तन को इतना अभ्यस्त बनाना है कि वो व्यर्थ की चेष्टाओं में अपने कंसंट्रेशन को स्कैटर्ड ना होने दे, बिखरना न दे, और उसी के साथ साथ अपनी एनर्जी के फ्लो को एक सिमेट्री में ऊर्ध्वमुखी बनाने का वो अभ्यास कर सके। अर्थात निम्नगामी यदि हमारी चेतना का प्रवाह नीचे की ओर है, मीन्स दुनिया की ओर है, यदि ऊपर ऊर्ध्व रेतस जिसके लिए शब्द आता है, जब हमारी शक्ति, जब हमारे वीर्य का जो बहाव है वो ऊपर की ओर, सहस्रार की ओर होने लग जाए, तो उन आत्माओं को ऊर्ध्व रेतस बोला जाता है। और विचार करना है, परमात्मा ने कायोत्सर्ग के लिए 6 आवश्यकों में क्यों स्थान दिया? बिकॉज ज़्यादा दुख हमारे इस तन के हैं, और इस तन के साथ साथ मन भी देखा जाए तो मन भी एक पौद्गलिक चीज़ है। मन भी एक वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त ही एक
पदार्थ है, मगर आत्मा उसमें चेतना भरती है, आत्मा ही उसके साथ कनेक्शन साधती है। मगर यदि उसके साथ अपने कनेक्शन को तोड़ दिया जाए और जस्ट आत्मा के शुद्ध निश्चय मुक्त स्वरूप पर चिंतन किया जाए, तो वो व्यक्ति अपने खोए हुए असलियत को पहचानने लग जाएगा और यह भी पहचानने लग जाएगा कि कर्मों के बंधनों को बांधने वाला भी मैं हूँ और खोलने वाला भी मैं हूँ। यदि हंसते हंसते बांधे थे तो आज हंसते हंसते मुझे इन कर्मों को खोलना भी है। और आगे चले तो जब शरीर में रहते शरीर की चेष्टाओं का त्याग कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे सपोज कोई मक्खी बैठी है, कोई मच्छर बैठा है, पैर सुन्न हो गया है और आपको लग रहा है कि पता नहीं उठूंगा तो उठा जाएगा या नहीं जाएगा, मगर जैसे ही आप यह विचार अपने मन मस्तिष्क को भेजते हो कि शरीर तो तेरा कभी था ही नहीं, शरीर तो तेरा कभी था ही नहीं, और फाइनली भी शरीर तेरे साथ जाने वाला नहीं है, इसलिए तू यह सोच मैंने शरीर छोड़ दिया, मैंने शरीर छोड़ दिया। और जैसे ये विचार आता है और शरीर के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट, कनेक्शन, अपनत्व, ममत्व, ये सब चीज़ें जैसे जैसे घटने और हटने लग जाती है, व्यक्ति का ध्यान सधने लगता है, व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ने लग जाती है। और वो एकाग्रता और उस एकाग्रता में यदि शुभता है, यदि शुद्धता है, तो उसी एकाग्रता को धर्म ध्यान बोला है। उसी एकाग्रता को क्या बोला? धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान में आना ही भाव का उत्सर्ग है। धर्म ध्यान में आना कौन सा का उत्सर्ग? भाव का उत्सर्ग। अर्थात जब हमने बुरे संस्कारों को एक और उतार करके रख दिया, किनारे पे रख दिया, और हम अपने भावों से, आत्म भावों से कनेक्ट हो रहे। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है कि जस्ट ऑब्जर्व करना, कोई रिएक्ट नहीं करना, अनुकूल है तो भी ऑब्जर्व करना है, प्रतिकूल है तो भी जस्ट ऑब्जर्व करना है। तो उस ऑब्जर्वर की तरह जब ये आत्मा आत्म भावों में स्थिर होने लग जाए, तो उस स्थिरता का नाम भाव कायोत्सर्ग। उस स्थिरता का नाम भाव कायोत्सर्ग। हम कायोत्सर्ग के लिए कितनी बार सुनते हैं आचार्य भगवंत पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज। जब उनका ऑपरेशन होना था तो डॉक्टर ने क्या बोला? एंथीसियास दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला? हम दुनिया को तो होश में लाते हैं और तुम हमें ही क्या करोगे? बेहोश करोगे। हमें वो बेहोशी नहीं चाहिए, मैं अपने कायोत्सर्ग में चला जाऊंगा, आप ऑपरेशन कीजिएगा। उन्होंने बोला आप जरा से भी हिल गए ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। बोले मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। और वो अपने कायोत्सर्ग की साधना में गहरे उतर गए। ऑपरेशन कुछ घंटे चला, मगर फिर पुनः जब कंप्लीट हुआ तो वो डॉक्टर चरणों में गिर गया, क्योंकि सीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे ना, फॉरेन के जो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हम क्राइस्ट के बारे में सुनते हैं, मगर ऐसा जीवंत उदाहरण कि हमने इतने शरीर पर कट लगाए हैं, सिलाइयाँ की है, मगर आप ज़रा भी कोई उफ नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिखा, और ज़रा भी बॉडी में कोई मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दी। ये कौन सा अभ्यास है? कायोत्सर्ग का। तो कायोत्सर्ग में और आगे चले तो दो रूप आ जाते हैं कायोत्सर्ग के। पहला है चेष्टा कायोत्सर्ग, दूसरा है अभिभव कायोत्सर्ग। चेष्टा कायोत्सर्ग का मतलब है जैसे हम शॉर्ट वर्जन, छोटे टाइम का कायोत्सर्ग करते हैं। हम चल फिर करके आए हैं, अब साधना के लिए बैठने लगे हैं, तो यदि हम थोड़ा आजकल जो एनर्जी से कनेक्ट होकर के या रेकी करने वाले लोग हैं, वो लोग भी पहले खुद को क्लीन करते हैं। खुद को पहले क्या करते हैं? खुद को पहले क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद जिसको एनर्जी सेंड करनी है, तो अपनी एनर्जी को एक तरह से रिवाइव करके उसको यूनिवर्स से अटेन करके उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट करके उसको वो सेंड करते हैं। वो भी एक प्रोसेस है। मगर कायोत्सर्ग में हम चले तो
जब चेष्टा कायत्सर्ग में, जब हमने अपने चलने फिरने की क्रिया में यदि कोई दोष लगा था, मगर अब हम स्थिरता में आने लगे हैं, तस उत्तरी का पाठ पढ़ने के बाद हम कायत्सर्ग में स्थिर हो गए। और उस परिमित अर्थात शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जो अपनी शारीरिक चंचलता को छोड़ करके, जो तो ऑटोमेटिक चल रहा है, ब्लड का फ्लो है, श्वास का फ्लो है, सहज जो चल रहा है, उसको तो नहीं हम रोक पाएंगे कायत्सर्ग में भी, मगर अपनी ओर से यदि कोई मक्खी में बैठे तो वहां पर ऐसे हाथ करके ऐसे खारिश भी नहीं करनी। और धीरे धीरे हमारी जो एकाग्रता है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारी देह के प्रति जो आसक्ति है, वो धीरे धीरे घटेगी। मगर यदि एकदम से चंचल होकर के उसको हटाने लग पड़े तो वो कायत्सर्ग आपका खंडित हो जाएगा। तो कायत्सर्ग में छोटा छोटा कोई ऐसा उपसर्ग आता है तो उसकी कोई प्रवाह नहीं करे। और यदि हम दीर्घकालीन कायत्सर्ग की बात करें तो बाहुबली जी महाराज साल भर के लिए उस रणभूमि को, जिन्होंने अपनी दीक्षा भूमि बना लिया था, और वे वहां पर साधना में, अपने ध्यान साधना में खड़े हैं, क्योंकि ध्यान का एक शॉर्ट वर्जन है कायत्सर्ग। ध्यान साधना का शॉर्ट वर्जन है कायत्सर्ग, और कायत्सर्ग का ही एक बड़ा वर्जन है, वो ध्यान है। क्योंकि बड़े इंटरकनेक्टेड है ये, ध्यान कहो या वित्सर्ग कहो, क्योंकि ध्यान से ही वित्सर्ग सदता है, और वित्सर्ग की साधना से ध्यान में परिपक्वता आती है, और ध्यान की परिपक्वता के लिए, उसकी मैच्योरिटी के लिए स्वाध्याय, माइंड की प्रोग्रामिंग, वो होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चेष्टा कायत्सर्ग, और दूसरा है अभिभव कायत्सर्ग। अभिभव का मतलब है जब हमें आने वाले कष्ट पर विजय हासिल करनी है, उसको हराना है, तो उस दृष्टि में दो तरह का कायत्सर्ग किया जाता है। पहला सागारी और दूसरा बिना आगारों के, जो कायत्सर्ग की मुद्रा में आकर के संधारा ग्रहण किया जाता है, वो भी किस में आता है कायत्सर्ग में। जब हम सुनते हैं सुदर्शन श्रमणोपासक भगवान को वंदन नमन करने के लिए अपने घर से निकले हैं, और बाहर किसका उपसर्ग है, अर्जुन माली का, और जैसे ही वो उसके अंदर यक्ष का प्रवेश है, और जैसे ही वो मुदगर लेकर के भागा आता है, तो सुदर्शन श्रमणोपासक ना तो भागते हैं, ना तो उसके चरणों में गिर करके कहते हैं मुझे छोड़ दो, बल्कि वो जानते हैं शरीर अलग है और आत्मा, और यदि आज मेरे इस देह और आत्मा के वियोग का क्षण आ ही गया है तो कोई रोक नहीं सकता, मगर यदि नहीं आया है तो मैं फिर भी अपने साधना में बैठूंगा, शरीर के प्रति आसक्ति को छोड़कर निर्भय होकर के आत्म तल्लीनता में आऊंगा, काया से ध्यान हटाकर आत्मा में उतरूंगा। और आत्मा में उतरना ही तो कायत्सर्ग है। आत्मा में उतरना क्या है, कायत्सर्ग, काया का उत्सर्ग, काया में रहते हुए भी काया का त्याग कर देना। अर्थात पहला है सागारी की, यदि कोई उपसर्ग आया और उस उपसर्ग, उस ऐसी घड़ी में वो क्या सोचते हैं, यदि ये कष्ट टल जाए तो मैं अपने कायत्सर्ग की इस अवस्था को खोल करके पार सकता हूँ, और यदि न टले तो यदि प्राण चले भी जाए तो यह शरीर और आत्मा का संयोग शाश्वत तो है नहीं, ये सदा रहने वाला तो है नहीं। तो इसलिए मैं देह के प्रति आसक्ति रख करके आदत ध्यान नहीं करूंगा। जो व्यक्ति कष्ट देने के लिए आ रहा है उसके प्रति रौद्र ध्यान, उसे मैं मारूं पीटूं, उसका विनाश करूं, ऐसा दुर्ध्यान, गलत ध्यान, अपने भावों की एकाग्रता को मैं मलिन नहीं होने दूंगा। इस निश्चय के साथ जब बैठा जाता है तो उस कायत्सर्ग का नाम है अभिभव कायत्सर्ग। कौन सा कायत्सर्ग,
अभिभव अर्थात आने वाले कष्ट को हराने के लिए उसके आगे घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि इस सत्य के ऊपर निष्ठा रखनी है कि मेरी आत्मा शाश्वत है, ये कभी नष्ट होने वाला द्रव्य नहीं है। इसलिए मुझे देह के प्रति आसक्ति को छोड़ करके परम शांति का, आनंद का अखूट जो खजाना है उस आत्मा के आत्म भावों में तल्लीन होना है। सुनाना बड़ा इजी है, आपको समझना बड़ा इजी है, मगर इसकी प्रैक्टिस करना मुश्किल है। मगर प्रैक्टिस भी कब होगी? जब शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल के कायत्सर करोगे, थोड़ी थोड़ी देर के कायत्सर करने का अभ्यास करोगे, तो जिंदगी में बड़ा उपसर्ग भी आएगा, तो उस समय भी तुम अपने धर्म की मर्यादा से, धर्म की मर्यादा एक तो आत्म भाव से बाहर निकलना, वो भी तो धर्म के मर्यादा से बाहर निकलना है। दूसरा जो व्रत आदि ग्रहण किए हैं उनकी मर्यादा को लांघ जाना, वो भी धर्म की मर्यादा को लांघना है। तो जिस व्यक्ति का कायत्सर का अभ्यास है, फिर वो व्यक्ति अपने संयम को परिपूर्ण दृष्टि से अच्छे रीति से पाल सकता है। और जब कायत्सर की मुद्रा में है तो भावना कौन सी भा सकते हैं? अन्यत्व भावना। कौन सी भावना? अन्यत्व भावना। अन्य का मतलब जो न्यारा है, मेरे से अलग है। तो इस आत्मा से अन्य और क्या क्या है? इस आत्मा से अन्य क्या है? ये शरीर आत्मा तो नहीं है, शरीर आत्मा तो नहीं है। ये बुद्धि आत्मा है, ये ब्रेन आत्मा है, ये इंद्रियां आत्मा है। जो कॉस्ट्यूम वेयर किया है क्या ये आत्मा है? जो मकान है क्या वो आत्मा है? क्या जो आपकी ज्वेलरी है वो आत्मा है? नहीं है ना। तो जो जो पराया है उसे पहचानना कि ये मेरे से अन्य है, और जो अन्य है उसका त्याग करना। काया का मतलब संग्रह भी होता है। काया का मतलब, क्योंकि चिय चिनोती, जैसे चिय धातु से चय शब्द बनता है और इसी से शब्द बनता है काया। काया का मतलब जो चीज़ हमें सिलेक्ट हो जाती है कि ये चीज़ अच्छी है, फिर वही चीज़ कलेक्ट हो जाती है, उस चीज़ को हम इकट्ठा कर लेते। और जो चीज़ इकट्ठी है उसका नाम भी काया है। उसका नाम भी क्या है? काया। तो जो जो चीजें हमने इकट्ठी कर रखी है द्रव्य की दृष्टि से, द्रव्य मतलब जो मोटी दृष्टि वाले को भी इन आंखों से दिख सकेगा, इसलिए ये चीजें इकट्ठी की है। और भाव की दृष्टि से जो अंदर कर्म, जो अंदर कषाय, जो अंदर आसक्ति, हाँ, जो जो चीजें हमने आत्मा के लेवल पर बहुत सी चीजें कलेक्ट कर रखी है, उन सभी को क्या सोचना? ये मेरी आत्मा के स्वरूप से सारे के सारे अलग है, जुदा है, अन्य है, न्यारे है। अतः कायत्सर का मतलब क्या हुआ? जो अपना नहीं है उस पराये से क्या करना? अपने रिलेशन को कट कर देना। और जब जैसे ही कट करोगे धीरे धीरे आत्म भावों में आओगे, खुद से मिल पाओगे, खुद खुद के जो अनंत ज्ञान दर्शन, अनंत अव्याभास सुख और अनंत वीरे, जो आत्मा के और बड़े तो अष्ट गुण है, सिद्ध अवस्था में वो परिपूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। मगर संसार दशा में यदि सिद्ध अवस्था का कुछ टाइम का आनंद लेना है तो कायत्सर करो। क्या करो? और उस समय क्या भावना भाव कि हे आत्मा तू कौन है? तू खुद ही खुदा है, तू खुद ही खुदा है, कर्मों के बंधनों से खुद से जुदा है, तू खुद ही
जैसा अनंत सुख सिद्धों ने पाया, जैसा अनंत सुख सिद्धों ने, वैसा अनंत सुख भीतर समाया, वैसा है सुख तेरे भीतर। आनंद घन शुद्ध ज्ञायक सदा है तू, खुद ही खुदा है तू, खुद ही। दुनिया की अग्नि जलाएगी कैसे, दुनिया की अग्नि जलाएगी कैसे, आंधी हवा के झोंके उड़ाएंगे कैसे, आंधी हवा के झोंके उड़ाएंगे। सागर की धारा गीला करना कदा है तू, खुद ही खुदा है तू, खुद ही। कर्मों के बंधनों से खुद से जुदा है तू, खुद ही। देह नहीं तो शुद्ध चेतन है प्यारा, देह नहीं तो शुद्ध चेतन है, शव में छिपा है शिव रूप तू न्यारा, शव में छिपा है शिव रूप तो। जन्म जरा रोग मृत्यु से तो जुदा है तू, खुद ही खुदा है तू, खुद ही। जगा प्रभास घट में सोना नहीं है, जगा प्रभास घट में सोना नहीं है, तरने का मौका आया खोना नहीं है, तरने का मौका आया। जाना उस पार जहाँ अक्षय सुधा है तू, खुद ही खुदा है तू, खुद ही। कर्मों के बंधनों से खुद से जुदा है तू, खुद ही खुदा है तू, खुद ही। आनंद घन शुद्ध ज्ञायक सदा है तू, खुद ही खुदा।
की साधना आत्मा को पहचान करवा देती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम देह नहीं हो, तुम देहों से भी ऊपर की दुनिया कुछ और ही हो। और वो कुछ और क्या? आनंद घन शुद्ध चेतन स्वरूप हो, सत चित्त आनंद स्वरूप हो। सत्य का मतलब जिसका अस्तित्व कभी विलीन नहीं होता, जिसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। तुम ऐसे सत्तावान द्रव्य हो। कौन सा द्रव्य? जीवास्तिक है। कौन सा द्रव्य? जीवास्तिक है। आनंद घन अर्थात आनंद भी किस फॉर्म में है? डेंस्ड फॉर्म में। अर्थात इतना आनंद है, इतना आनंद है। औपपातिक जो सूत्र में आता है, संसार के दुनिया के देव देवियों और रिद्धि संपन्न लोगों के सुखों को एक और रखा और उसका वर्ग करने लगे। जैसे 2 का 4, 4 का 16 ऐसे बढ़ाने लगे और एक कर्मों से मुक्त सिद्ध आत्मा के आनंद, उसके सुख को वर्गमूल करने लगे। क्या करने लगे? वर्गमूल। मगर कहा उसे अनंत बार वर्गमूल किया और दुनिया के सुख को अनंत बार वर्ग किया, तो भी सिद्धों का, एक सिद्ध आत्मा का सुख दुनिया के समस्त भौतिक मेटेरियलिस्टिक सुखों से भी अनंत गुना ज्यादा होता है। अनंत गुना ज्यादा होता है। अर्थात आनंद घन स्वरूप ये आत्मा, असंख्यात प्रदेशी अखंड द्रव्य है ये आत्मा। शस्त्र के प्रहार से कटने वाला नहीं, हवा के झोंके से उड़ने वाला नहीं, पानी की धारा से भीगने वाला नहीं। अर्थात जो ना कटे, ना छटे, ना फटे और ना ही आग की लपटों में जलने वाला द्रव्य है आत्मा। यदि जलने वाला कोई है वो तो पुद्गल है, वो तो शरीर है, मगर आत्मा इनसे भी जुदा है, इनसे भी भिन्न है। और जब कायत्सर को अच्छे से समझेंगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करने लगेंगे, तो जिंदगी की ट्रबल्स, जिंदगी के एगोनीज, जिंदगी के तुम्हें प्रतिकूल प्रसंग फिर ज्यादा आहत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम फिर आत्मा से कनेक्ट होकर के बाकी सबको अलग कर दोगे, दोबारा से रिवाइव हो जाओगे। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सत गुरु बन के आया, होए ते झुकदा संसार मैनो, होए ते झुकदा संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सोके, भूट हर कर देंदा पौंदे पौंदे। हो केड़ा माले बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम्यता आगम पुरर्जन शास्त्र तंधे माचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो
आज के वक्तव्य को यही विश्राम देते हुए, क्योंकि आज तपस्वी आत्माओं के मांस खमन के और अठाई वालों के अभिनंदन भी है, तो अब श्रद्धेय गुरुदेव अपने पावन श्रीमुख से मंगल में कृपा फरमाए। उसके उपरांत धैर्य रखना है। जिन्होंने 31 दिन से कुछ नहीं खाया, उनके लिए कुछ देर तो बैठना जायज़ ही लगता है ना, तो बड़ी भावना से उनके अभिनंदन के लिए सभी धैर्य रखकर बैठेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव।